श्रीमद् भागवत महापुराण के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, जब जब धर्म पर संकट गहराता है तब तब भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं और इस बार वे आए आधे नर आधे सिंह के रूप में। यह है वह अद्भुत क्षण जब नरसिंह भगवान ने क्रोध में हिरण्यकश्यपु का संहार किया और भक्त प्रहलाद की स्तुति ने उस दिव्य क्रोध को शांत किया। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 8वां। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद के ज्ञानोपदेश के कारण सब बालकों ने पढ़ना छोड़ दिया तथा वे नारायण एवं विष्णु नाम का स्मरण करने लगे। यह दशा देखकर संडा तथा मर्क ने हिरण्यकश्यपु के भय से भयभीत होकर उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे बालकों, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? लड़कों ने उत्तर दिया, इस शरीर को प्राप्त करके हमें जो कार्य करना चाहिए वही कर रहे हैं। तुम्हारी मिथ्या बातें पढ़कर हम अपना जन्म व्यर्थ क्यों खोवे? बालकों का ऐसा उत्तर सुनकर गुरु ने उन्हें धमकाया तथा हिरण्यकश्यपु का भय दिखाया, परंतु तो भी उन्होंने राम नाम का जप करना नहीं छोड़ा। यह दशा देखकर गुरु ने अपने मन में समझ लिया कि प्रहलाद ने इन बालकों को ज्ञानोपदेश करके अपने जैसा बना लिया है। तब उन्होंने प्रहलाद को बहुत धमकाया, परंतु प्रहलाद हंसकर चुप हो गया। उस समय उन्होंने प्रहलाद आदि सभी बालकों को हिरण्यकश्यपु के पास ले जाकर इस प्रकार कहा, हे महाराज, आपके पुत्र ने सब बालकों को ऐसा बहकाया है कि वे राम नाम लेने के अतिरिक्त अन्य कोई बात ही नहीं करते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अत्यंत क्रुद्ध होकर प्रहलाद से इस प्रकार कहा, हे प्रहलाद, मैंने तुझे बहुत दंड दिया तथा बहुत प्रकार से यह भी समझाया कि तू मेरे शत्रु का नाम मत ले, परंतु तू मेरा कहना नहीं मानता। इससे मुझे आभास होता है कि तेरी मृत्यु आ पहुंची है। जिस प्रकार ऋषियों तथा योगियों को इंद्रियां दुख पहुंचाती है, उसी प्रकार तू भी मुझे दुख देने वाला शत्रु प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हाथ से तेरा वध करूंगा और यह देखूंगा कि तेरा नारायण किस प्रकार तेरी रक्षा करता है। हिरण्यकश्यपु के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, आप यह सत्य समझे कि जिनकी शक्ति द्वारा तीनों लोक की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र विद्यमान है तथा जिनकी कृपा से आप राज्य करते हैं, वे श्री नारायण जी सबसे अधिक शक्तिशाली तथा सब जगह निवास करने वाले हैं। संसार में उनसे अधिक श्रेष्ठ तथा पवित्र अन्य कोई नहीं है। उन्हें संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति तथा संहार करने वाला समझना चाहिए। वे जो चाहते हैं वही होता है। उनकी इच्छा के बिना किसी प्राणी को श्वास लेने की सामर्थ्य भी नहीं होती है। वे ही निराकार प्रभु मेरी भी रक्षा करेंगे। हे पिता, आप स्वयं को तीनों लोकों का स्वामी मानकर सब जीवों को अपने अधीन समझते हैं, परंतु अभी तक आप अपने मन, इंद्रिय तथा काम, क्रोध आदि को वशीभूत नहीं कर सके हैं। आप उनके अधीन होकर नष्ट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप दूसरे को अपने वशीभूत कैसे कर सकते हैं? आपको चाहिए कि आप अपने राजसी स्वभाव तथा अधर्म को छोड़कर मन तथा इंद्रियों को अपने अधीन करें। तत्पश्चात श्री हरि चरणों का स्मरण एवं ध्यान करके इस संसार रूपी माया जाल से मुक्त होकर भवसागर के पार उतर जाए। हे पिता, जिसकी मृत्यु समीप आ पहुँचती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि आपकी मृत्यु भी निकट आ पहुँची है, इसीलिए आप अपने उत्पन्न करने वाले श्री नारायण जी को भूल गए हैं। प्रहलाद द्वारा वर्णित इस ज्ञान को सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अत्यंत क्रोध करके कहा, हे प्रहलाद, तेरा नारायण मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं है। अब तू उसे बुला ले ताकि वह तेरी रक्षा करे। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे पिता, वे परब्रह्म प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सर्वत्र व्याप्त है। उन्हें कहीं से बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु ने अपना खड्ग निकालकर खंबे की ओर देखते हुए कहा, क्या इस खंबे में भी तेरा नारायण है? प्रहलाद ने इस कहा, मुझे तो वे इस खंबे में भी दिखाई देते हैं। हिरण्यकश्यपु भी अपने मन में ईश्वर का भय रखता था। अंततः कुछ डरता हुआ उस खंबे की ओर पुनः दृष्टिपात करते हुए कहने लगा, हे प्रहलाद, मुझे तो इस खंबे में तेरा नारायण दिखाई नहीं देता। तू झूठ बोलता है। अच्छा, अब मैं तुझे मारता हूँ। यदि तेरा सहायक इस खंबे में अथवा अन्यत्र कहीं हो तो तू उससे बुला ले
ताकि वह तेरी रक्षा कर सके। हिरण्यकश्यपु के ऐसे वचन सुनकर प्रहलाद ने श्री नारायण जी का ध्यान धरकर जैसे ही उस खंबे की ओर देखा, वैसे ही श्री नारायण जी नरसिंह शरीर मनुष्य का तथा मस्तक सिंह का के रूप में उस खंबे में दिखाई देने लगे। हिरण्यकश्यपु की दृष्टि जो ही उन पर पड़ी, वैसे ही उसने खंबे में अपने बाएं हाथ का एक मुक्का मारा। मुक्का लगते ही वह खंबा फट गया तथा उसके भीतर से श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देखते ही देखते नरसिंह जी ने अपना शरीर 10 योजन के आकार का बना लिया। फिर वे बड़े क्रोध में भरकर गरजने लगे। उस ललकार का शब्द तीनों लोकों में भर गया। उस महाभयानक शब्दों को सुनते ही ब्रह्मा जी, इंद्र, देवता, दैत्य तथा मनुष्य आदि जीव भयभीत होकर कांपने लगे। हे युधिष्ठिर, श्री नारायण जी के उस नरसिंह स्वरूप को देखकर हिरण्यकश्यपु ने अपने मन में घबरा कर कहा, अरे ऐसा स्वरूप तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दिया है कि तू देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि किसी के हाथ से नहीं मरेगा, परंतु यह स्वरूप तो ऐसा ही है जिसे न मनुष्य कहा जा सकता है और न पशु माना जा सकता है। ब्रह्मा जी ने मुझे यह वरदान दिया था कि तू न दिन को मरेगा और न रात्रि को, परंतु इस समय संध्या का समय है, इसे न दिन कहा जा सकता है और न रात्रि। मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा था कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया कोई भी जीव मुझे मार न सके, तो यह स्वरूप ब्रह्मा द्वारा निर्मित नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए यह जान पड़ता है कि ब्रह्मा का वरदान भी मिथ्या न होगा और यह विचित्र जीव मुझे मार भी डालेगा। इस प्रकार विचार करता हुआ हिरण्यकश्यपु जो का त्यों स्थिर खड़ा रह गया। उसके साथी दैत्य नरसिंह जी का स्वरूप देखकर वहां से भाग गए। तदुपरांत हिरण्यकश्यपु ने नरसिंह जी के सम्मुख जाकर उनके ऊपर गदा का प्रहार किया। यह देखकर नरसिंह जी उसकी गदा पकड़कर उससे इस प्रकार लड़ने लगे जिस प्रकार बड़े पहलवान अपने शिष्यों को कुश्ती लड़ाना सिखाते हैं अथवा बिल्ली चूहे को पकड़कर खेल खिलाती है। उस समय ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवता भी नरसिंह जी का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे थे। वे अपने मन में इस प्रकार विचार करने लगे कि यदि नरसिंह जी द्वारा हिरण्यकश्यपु का संहार नहीं हुआ तो हमारे कष्टों का अंत किस प्रकार होगा। जिस समय सब देवता अपने मन में यह संदेह कर रहे थे, उस समय अंतर्यामी श्री नरसिंह भगवान ने उनके मन की बात जानकर हिरण्यकश्यपु को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया। तदुपरांत वे उसे सभास्थल से हटाकर दरवाजे की थोड़ी पर ले आए। वहां उन्होंने हिरण्यकश्यपु को बालकों के समान अपनी जंघा पर लिटा लिया तथा अपने पेने नखों से उसका पेट चीर डाला। हे राजन, जिस समय नरसिंह जी ने हिरण्यकश्यपु का पेट चीरा, उस समय वह खिलखिलाकर हंसने लगा। जब नरसिंह जी ने हंसने का कारण पूछा तो हिरण्यकश्यपु ने यह उत्तर दिया, जिस समय इंद्र ने मेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया था, उस समय वह गदा मेरे शरीर से टकराकर स्वयं नष्ट हो गई थी और मुझे कोई आघात नहीं पहुंचा था। आज मेरा वही शरीर नखों द्वारा विदीर्ण किया जा रहा है। यही सोचकर मुझे हंसी आ रही है। अब मैंने समझ लिया कि यह सब मेरे दिनों का ही फेर है जो मैं इस प्रकार मर रहा हूँ। इतना कहकर जब हिरण्यकश्यपु मर गया तब नरसिंह जी ने उसकी आते निकालकर माला के समान अपने गले में पहन ली। तदुपरांत वे राजसिंहासन पर जा बैठे। हे युधिष्ठिर, उस समय नरसिंह जी का क्रोध देखकर संसार के सभी जीव भय के मारे थरथर कांपने लगे। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आप नरसिंह जी के सामने जाकर उनकी स्तुति करें जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने नरसिंह जी के समीप जाकर सर्वप्रथम उनकी परिक्रमा की। तदुपरांत दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे त्रिभुवनपति, आप आदिपुरुष है। आप ही सब जीवों की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय करने वाले हैं। किसी भी प्राणी में उतनी सामर्थ्य नहीं जो वह आपकी स्तुति कर सके। हे प्रभु, हिरण्यकश्यपु का संहार हो चुका है, अंततः आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भी जब नरसिंह ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा तो वे भयभीत होकर पीछे लौट आए। उस समय देवताओं के कहने पर श्री शिव जी ने
नरसिंह जी के पास जाकर इस प्रकार स्तुति की, हे दीनबंधो, आपने अपने भक्त की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। अब हिरण्यकश्यप का संहार हो चुका है। अंत आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। एक छोटे से दैत्य को मारकर आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। महाप्रलय के समय आपके क्रोध से तीनों लोग नष्ट हो जाते हैं। वह समय अभी नहीं आया है। अंत आपको क्षमा करना उचित है, अन्यथा आपकी इस क्रोधाग्नि से संपूर्ण जीव भस्म हो जाएंगे। शिव जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भी जब नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ, उस समय इंद्र ने हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, हिरण्यकश्यप के मारे जाने पर सब देवताओं का दुख दूर हो गया है। वह दुष्ट यज्ञ में देवताओं के भाग को स्वयं ग्रहण करता था। अब हम लोग अपना अपना भाग पुनः प्राप्त कर लेंगे, इसलिए आप अपने क्रोध को शांत कर ले। इंद्र द्वारा स्तुति किए जाने पर भी जब नरसिंह जी शांत न हुए, उस समय लक्ष्मी जी सब श्रृंगार किए, हाथ में कमल का पुष्प लिए उनके सम्मुख जाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ, आपका ऐसा तेजस्वी स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा था। आज आपका यह रूप देखकर मैं भयभीत हो रही हूँ। अंत आप इस स्वरूप को अंतर्धान कर लीजिए। लक्ष्मी जी द्वारा स्तुति किए जाने पर भी नरसिंह जी शांत न हुए। तब वरुण, कुबेर, गंधर्व, विद्याधर आदि देवताओं ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि श्री नारायण जी ने यह अवतार प्रहलाद भक्त को बचाने के लिए लिया है। अंत यदि प्रहलाद स्वयं स्तुति करे तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। ऐसा विचार करके ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने प्रहलाद से कहा, हे प्रहलाद, अब तुम स्वयं स्तुति करके नरसिंह जी का क्रोध शांत कराओ, अन्यथा तीनों लोग भस्म हो जाएंगे। यह सुनकर प्रहलाद ने श्री नरसिंह भगवान की परिक्रमा करके पहले तो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। उस समय प्रहलाद के हृदय में जो हर्ष था उसका किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रहलाद उनके भयानक स्वरूप से तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। फिर हाथ जोड़कर अत्यंत प्रेमपूर्वक स्तुति करने लगा। आगे की कथा अगले वीडियो में। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा सप्तम स्कंद अध्याय 8वां समाप्त।